जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर यदि फ्रेंड्स आप ग्रुप डी, ग्रुप सी या फिर लोको पायलट, आरआरबी टेक्नीशियन किसी भी तरह की रेलवे की परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो ये रेलवे से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप जरूर देख लीजिए। क्योंकि अगर यदि मान के चलिए आपको जीके तो पढ़ना ही है, जीके तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर यदि आपको रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली यात्री ट्रेन जो चली वो चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी जो मुंबई और ठाणे के बीच में महज 34 किलोमीटर चली थी। अब समझिए कि 1853 से लेकर के अभी तक रेलवे का विकास जो भारत में हुआ वो तबाड़तोड़ हो गया। ठीक है, बहुत सारे रेलवे भी हर जगह जो है हर जगह रेलवे भी आपको मिल जाता है, कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को भी देखते हैं आगे कि भारतीय रेलवे की स्थापना किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारतीय रेलवे की स्थापना किया था। ठीक है, और इसको जो है भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। इसी ने शुरुआत किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय जो है कहाँ पर है। तो भारतीय रेलवे का जो मुख्य कार्यालय है जिसको हम लोग हेड ऑफिस कहते हैं, एचओ कहते हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन जो है वो कौन सी है। तो हिमसागर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। आपको पता है कि अलग अलग जोन में पूरे इंडिया में जो है अलग अलग जोन में जो है रेलवे का मुख्यालयों को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ठीक है, तो शताब्दी एक्सप्रेस। अभी तो आपका बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई है ना, तो उस टाइम जो है शताब्दी एक्सप्रेस सबसे अधिक तेज चलती थी। शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली जो है ट्रेन नई दिल्ली से भोपाल के बीच में चलती है। अगला प्रश्न देखिए, रेल इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो रेल का जो इंजन बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो जॉर्ज स्टीफेंसन, इसके द्वारा जो है रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। 9 नंबर प्रश्न में देखिए आपको पूछा जा रहा है कि भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि 34 किलोमीटर जो है सबसे पहली बार जो है रेल चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में, समझ गए। उसमें हम लोग समय भी देख लिए थे कि कब जो है रेलवे पहली बार स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे को कुल कितने रेलवे जोनों में विभाजित किया गया है। तो टोटल 18 जोन में भारतीय रेलवे को जोनों के हिसाब से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए रेलवे का नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय रेलवे को 18 जोन और 70 डिवीजन में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में भारतीय रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये जो है ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में चलती है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो है कलकत्ता में हुई थी और इसकी शुरुआत जो है कलकत्ता में साल 1972 ईस्वी में किया गया था। देखिए कलकत्ता में जो है भूमिगत मेट्रो चलती है। अगर जब कलकत्ता कभी घूमे होंगे तो मेट्रो में जरूर चढ़े होंगे। वहाँ ज़मीन के नीचे जो है पटरी बनाया गया है, वहाँ पे ज़मीन के नीचे जो है रेलवे जो है मेट्रो ट्रेन जो है चलती है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो मुंबई वीटी में है। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी है, लेकिन अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है, दोनों यहाँ पे देखिए विस्तार में लिख दिया है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। इस ट्रेन का जो नाम था उसका नाम था डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली ट्रेन का नाम याद रखिएगा इसको जरूर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में स्थित है? तो ये है मंकी हिल से खंडाला तक, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग, ठीक है, मंकी हिल से खंडाला तक है। अगला प्रश्न है, एक नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? अब देखिए ट्रेन की जो पटरियां होती है ना वो 2-3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो एक नैरो गेज जो है ये भी रेल की पटरी जो बिछाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि एक नैरो गेज की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो 0.610 मीटर, ठीक है। नैरो गेज जो है बाय मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान नहीं दीजिएगा। नैरो गेज की जो है लंबाई को कहते हैं जिसका टोटल जो है 2 फीट 6 इंच जो है लंबाई इसकी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, भारतीय रेल का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखा जाए तो चौथा स्थान है, ठीक है। भारतीय रेल का विश्व में चौथा स्थान है। अमेरिका पहले, चीन दूसरे और रूस तीसरे तथा भारतीय का जो है चौथा स्थान है। यहाँ पे चारों को जो है विस्तार में आपको समझा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे का जो है किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलती है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, चलती है। जबकि यहाँ पे आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस नहीं चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे का पितामह जो है किसे कहा जाता है? रेलवे का जो पितामह है किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने जो है रेल इंजन को बनाया था। रेलवे के पितामह जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1814 में वाष्प शक्ति के बल पर भाप इंजन का आविष्कार करके नया इतिहास रच दिया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत किस जंक्शन से की थी? तो भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत किया था पुणे जंक्शन से। सही उत्तर पुणे जंक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है? तो लिवरपूल हो जाएगा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल रोड स्टेशन है। अगला प्रश्न है, 24 रेलवे सुरक्षा बल, जिसको शॉर्ट में RPF कहा जाता है, का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कर्नाटक के हुबली में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम में। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है बना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, इन 4 राज्यों में जो है कोंकण रेलवे का जो है विस्तार है, ठीक है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां जो है किस स्थान पर बनाई जाती है? भारतीय रेलवे की जो यात्री बोगियां हैं जिसमें लोग चढ़ के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो बनता होगा ना फैक्ट्री में, तो ये बनता है पेरम्बूर में। रेल के डिब्बे कपूरथला पंजाब में तथा कोच पेरम्बूर तमिलनाडु में बनता है। अगला प्रश्न आपका देखिए, किस वर्ष में पैलेस वन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? किस वर्ष में पैलेस वन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1962 ईस्वी में, ठीक है। पैलेस वन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।